Hello student, welcome to the 28th lecture of isomerism. We are in a chapter of general organic chemistry and my name is राम परमार. आज के लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करेंगे. लास्ट लेक्चर की बात करें तो मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन दे दिया था. ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ अलग हो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स. ना अगर हम लोग 5 मिनट रिविजन करें स्टूडेंट्स तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले होता है बेटा एक ऑर्डिनरी लाइट. एक ऑर्डिनरी लाइट ऐसा लाइट होता है जिसमें सातों के सातों कलर होते हैं. जो सनलाइट होता है उसी को ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं. उसमें ऑल 7 कलर्स होते हैं, मतलब ऑल वेवलेंथ्स, एंड इट वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. बराबर है. उसके बाद में मोनोक्रोमेटिक लाइट पढ़ा था. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसा लाइट होता है जिसमें सिंगल कलर होता है या फिर सिंगल वेवलेंथ होता है एंड वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम लोग पीपीएल बोलते हैं. प्लेन पोलराइज लाइट एक ऐसा लाइट होता है कि जब अगर हम लोग ऑर्डिनरी लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल्स प्रिज्म में से पास करते हैं. निकोल्स प्रिज्म में कितने प्रिज्म होते हैं? बेसिकली दो होते हैं. ठीक है ना. किससे बने होते हैं? CaCO3 से. किससे ज्वाइंट होते हैं? बोलो, भूल गए सर. हमने तो बोला कनाडा बाल्सम. एक्सेलेंट. कनाडा बाल्सम से उसको ज्वाइन किया जाता है. जो लाइट बाहर आती है बेटा वो एकदम डिफरेंट बिहेवियर की होती है और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है. उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट. एक पर्टिकुलर प्लेन में क्या हो गया, वो पोलराइज हो गई ना. प्लेन पोलराइज लाइट को अगर मैं ऐसे सोल्यूशन में से पास करूं जो लाइट के डायरेक्शन को रोटेट नहीं कर पाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव. जैसे वाटर था, हमने पढ़ा था अल्कोहल है, ये लाइट के डायरेक्शन को रोटेट नहीं कर पाते. बट अगर उसको मैं ग्लूकोज सोल्यूशन में से पास करूं तो वो लाइट के डायरेक्शन को या तो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में रोटेट कर सकता है. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग लेवो रोटेटरी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एल या फिर माइनस से डिनोट करते हैं. और अगर वो राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंड साइड, लेवो मतलब लेफ्ट हैंड साइड. डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे जिसको हम लोग स्मॉल डी या फिर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैंने किसी ग्लूकोज का, समझो डेक्स्ट्रो का भी 5 ग्राम ले लिया, लेवो का भी 5 ग्राम ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, फिर लाइट पास करूंगा तो फिर ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे? यस, रेसिमिक मिक्सचर. बराबर है. मैंने ये सब सिखाया था आपको. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड लाइट के डायरेक्शन को क्यों चेंज कर पाता है, बिकॉज वो मॉलिक्यूल दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड नहीं होता है. तो जैसे मैंने आपको वहां पे वो दिन एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था. ठीक है ना. ये अपना इंडियन फ्लैग है. ठीक है. अगर हम लोग बात करें ना इस कार्बन की बात करें बेटा, तो ये कार्बन के ऊपर जो जुड़े हुए ग्रुप्स है वो बेटा सब सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है. बराबर है. इट्स अ 3D स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट है. अगर मैं इसको कैसे भी कट करूं तो क्या दो इक्वल टुकड़े आएंगे? नहीं. तो ऐसा कार्बन जो 4 अलग-अलग ग्रुप से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन. कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स इज नोन एज कायरल कार्बन. यहाँ पे हम लोग ने स्टॉप कर दिया था. हम लोग ने इंट्रोडक्शन ले लिया था बट आज हम लोग वापस यहीं से शुरू कर रहे हैं. कायरल कार्बन एटम which is also known as asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom. A carbon atom bonded to 4 different groups. ध्यान देना बच्चों. A carbon atom bonded to 4 different atoms or groups is called chiral carbon atom. Chiral carbon atom. बराबर है. क्या इसमें कोई भी ऐसा प्लेन हो सकता है जिससे मॉलिक्यूल को दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है? नहीं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट, इसको बेटा हमेशा किस मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है? एस्टेरिक मार्क से. तो इमेजिन करो मेरे पास ये कार्बन है, यहाँ पे समझो ए ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन को हम लोग थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना. इसको बेटा मैंने नाम दिया डी नाम दिया और ये वेज जो प्लेन के अंदर जा रहा है उसको ई नाम दिया. बराबर है. क्या इस कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप अलग अलग है? हाँ. तो इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे? एस्टेरिक मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे. इसका एक मिरर इमेज भी होगा. बराबर है. इसका एक मिरर इमेज भी होगा इस तरीके से. ये मिरर है बच्चों. ठीक है ना. इस तरीके से ड्रॉ करेंगे मिरर को और इसका मिरर इमेज जब बनाएंगे तो बी के सामने बी होगा, सी के सामने सी होगा
ए के सामने ए होगा, ठीक है। सर मिरर में तो उल्टा दिखता है, सर मिरर में तो उल्टा दिखता है, ठीक है ना। तो ये उल्टा ही है बेटा, अभी उल्टा तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। हम लोग ऐसे तो पागल नहीं है बेटा, नहीं तो तुम लोग के घर पे मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पैर छूने के लिए। हाँ सर, एम्बुलेंस भी मिरर में उल्टा दिखता है, उल्टा लिखा होता है, हमको सीधा दिखता है। ये सब इधर मत करो, खाली इसको बराबर से बना दो इस तरीके से, ठीक है। तो ये मिरर इमेज हो गया। अभी इमेजिन करो बेटा, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो है, अगर वो डेक्स्ट्रो है, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो लेवो होगा, आप समझ रहे। और क्वेश्चन में बोला है कि समझो अगर ये +30 डिग्री से रोटेट कर रहा है लाइट को, कितने डिग्री से, 30 डिग्री से, 30 डिग्री से राइट हैंड साइड में ऐसे रोटेट कर रहा है, तो बताओ ये कितने डिग्री से रोटेट करेगा। सिंपल है, -30 डिग्री से, एकदम सिंपल। सर आपको कैसे पता चला ये डेक्स्ट्रो है, मैंने बोला था ना, वो पोलरिमेट्रिक ट्यूब से पता चलता है। इधर मैंने यहाँ पे से लिखा है, अगर समझो यहाँ पे ये L होता, समझो मैंने बोल दिया होता ये L होता, और अगर ये -30 से रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता बेटा D, और ये +30 से रोटेट करता। आप समझ रहे मेरी बात को। तो स्टूडेंट्स दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। अभी मन में सवाल आ रहा है कि सर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण देखो। अगर आप देखोगे तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, देख लो। अगर मैं इसको मिरर के सामने, इस कंपाउंड को, ये वाले कंपाउंड को ऐसे मिरर के सामने खड़ा कर दूं तो ये इसी तरीके से दिखेगा, येलो के सामने येलो, ग्रीन के सामने ग्रीन, व्हाइट के सामने व्हाइट, ऑरेंज के पीछे ऑरेंज के, बराबर है। अभी आप बताओ, क्या ये कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है इस तरीके से। अगर मैं ऐसे उठा के रखूं, ऐसे घुमा फिरा के भी रखोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आप बताओ, इस तरीके से मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो मैच हो रहा है क्या। सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है बच्चों। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये वाला पार्ट तो मैच हो रहा है, ये और ये और ये, ठीक है ना। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे समझो ऑरेंज और ग्रीन है, और यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज है। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, ऑरेंज और ग्रीन में से समझो, ऑरेंज और ग्रीन में से बेटा ऑरेंज ताकतवर है, ठीक है ना। ऑरेंज ताकतवर है तो वो लाइट को समझो इस डायरेक्शन में घुमाएगा। हाँ सर, अभी मुझे था ऑरेंज और ग्रीन में से कौन ताकतवर है, ऑरेंज ताकतवर, तो लाइट को किधर घुमाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। बट उसी तरीके से अगर हम लोग देखें इस कंपाउंड में, तो इसमें ऑरेंज किधर साइड में, सर इस कंपाउंड में तो ये साइड में, तो वो लाइट को उतने ही ताकत से इधर घुमाएगा। तो इस वजह से बेटा इन दोनों कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। तो मैंने बोला था ना, नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सॉरी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एंड सुपर इम्पोजेबल की नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज इनैंशियोमर्स। तो स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है एसिमेट्रिक कार्बन एटम को ढूंढना। अगर आपके सामने एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल या फिर चिराल, बहुत सारे टीचर चिराल भी बोलते हैं इसको, चिराल कार्बन एटम मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, वो दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड नहीं होना चाहिए। और दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कब नहीं होगा, जब उसमें एसिमेट्री हो। एसिमेट्री मतलब वो दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड नहीं हो। तो उसके लिए वन ऑफ द कंडीशन इज व्हाट, कायरल कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम ढूंढो जो चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे अभी आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही काम कराने वाला हूं। तुमको पता है ना, मेरे लेक्चर एकदम पर्टिकुलर होते हैं। पर्टिकुलर मतलब एक छोटा सा टॉपिक पकड़ लिया, पूरा लेक्चर उसी के ऊपर, ताकि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में भी ऑफलाइन से ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। तो जनरली स्टूडेंट्स मुझे अभी भी मैसेज करते हैं, आप लोग तो नए हो 11th वाले, बट जो स्टूडेंट्स 11th में पढ़ चुके हैं वो बोलते हैं सर आप ऑनलाइन में तो और अच्छा समझाते हो। क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन में बच्चे लोग का ध्यान थोड़ा सा कम रहता है, तो मैं और थोड़ा स्लो जाके चीजों के एग्जाम्पल ज्यादा दे रहा हूँ। तो जब एग्जाम्पल ज्यादा होते हैं तो कंसेप्ट भी अपने अच्छे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्म में समझो ऐसा दिया है, क्वेश्चन के फॉर्म में, मार्क दी कायरल कार्बन एटम, मार्क दी कायरल कार्बन एटम, ठीक है ना। ऐसा कार्बन एटम मार्क करो जो चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल CH3, C, इधर H है, इधर Br है, और इधर C2H5 है। बराबर है। देख के मालूम पड़ेगा कि सर कैसे चेक किया जाता है। तो एक एक जितने भी कार्बन है सबको चेक करने का, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं। आप बताओ, इस कार्बन की बात करें, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। इस कार्बन की बात करो, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, तो मुझे तो बताओ 4 ग्रुप अलग होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन सेम बैठे हैं, तो ये कार्बन तो कायरल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, क्या C2H5 को मैं CH2CH3 लिख सकता हूँ, हाँ। तो क्या ये कार्बन कायरल था, नहीं, क्योंकि इसमें चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है। सर इधर भी तो चारों ग्रुप अलग नहीं, इसमें भी 3 हाइड्रोजन आ गए, हाँ।
इधर भी सेम नहीं है, ठीक है। ना लुक एट दिस कार्बन, ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, CH3 है और यहाँ पे CH2 है। तो सब अलग अलग है कि सेम है? सर अलग अलग किधर, ये दोनों तो सेम है ना। नहीं बेटा सेम नहीं है, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये CH3 और ये CH2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। मैंने क्या बोला? एटम्स या ग्रुप। तो क्या दोनों ग्रुप अलग अलग है कि सेम है? सर CH3 और CH2 तो दोनों अलग अलग ग्रुप है। इसका नाम तो मिथाइल है बेटा। क्या नाम है इसका? मिथाइल है। इसका तो कोई स्पेशली नाम भी नहीं दिया हमने। तो आप बताओ दोनों ग्रुप्स अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। और आप कैसे चेक करोगे? इस तरीके से चेक करोगे। ये देखो, ये पूरा ग्रुप, जितने भी ग्रुप से सर्कल कर लो। स्टार्टिंग में बेटा इस तरीके से सीखो। बहुत स्लो जाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे स्लो बेटा कोई जाएगा नहीं आपके लिए, ध्यान देना। आप बताओ ये चारों ग्रुप एक दूसरे से अलग है कि डिफरेंट है? सर हम लोगों से इधर कंफ्यूजन है, सर ये और ये तो सेम है ना। नहीं बेटा ऐसे नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड से देखो, इधर से देखो, ऐसे ऐसे। यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है? CH2। तो दोनों अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। तो ये वाला कार्बन असिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है सबको? चलो डोंट वरी, विल टेक मोर एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल आज के लेक्चर में सिर्फ वही डिस्कस करना है हमको, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। चलो एक एक कार्बन को चेक करो, सिर्फ कार्बन को ही चेक करना बेटा। आप बताओ ये कार्बन नहीं हो सकता। सर क्यों? मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता दूं। अगर कोई कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है बेटा, क्या बोला मैंने? डबल बॉन्ड है, तो वो एक प्लेनार स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा प्लेन, ठीक है ना। तो प्लेनार स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो उसमें तो वो तो दो इक्वल टुकड़ों में क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन कभी भी, क्या बोला मैंने? सुना? वापस बोलो, बोलो वापस बोलो। डबल बॉन्ड वाला कार्बन कभी भी क्या नहीं हो सकता? प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, उसमें असिमेट्रिक कार्बन नहीं हो सकता। एक मिनट में आपको समझाने के लिए मॉडल लेके आता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ा स्क्रीन भी नीचे चला गया था ना। अगर हम लोग बात करें तो यही डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर मैंने पहले भी सिखाया था। अगर हम लोग देखें तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 सब एक ही प्लेन में आ रहे हैं बेटा। हाँ, अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो मैं ऐसे कट करूंगा। देखो इमेजिन करो मेरे पास इतना मोटा ब्रेड है, ब्रेड ब्रेड पता है ना बेटा, खाते हो। अगर मैं उसको ऐसे चाकू से कट करूं बीच में, तो दोनों इक्वल टुकड़े हो जाएंगे बेटा। उसको स्लाइस कट बोलते हैं। वापस बोलो, स्लाइस कट बोलते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, इमेजिन करो ऐसे, ठीक है। तो ये व्हाइट व्हाइट आधा, ये भी व्हाइट व्हाइट आधा, ये ब्लैक ब्लैक आधा, ये वाला पाइप भी आधा, ये एक ऊपर एक नीचे, ये वाला ब्लैक ब्लैक भी आधा, ये व्हाइट व्हाइट भी आधा, ये व्हाइट व्हाइट भी आधा। जस्ट इमेजिन करो एग्जैक्टली सेंटर में से कट किया, तो ये टुकड़ा और नीचे वाला टुकड़ा दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो फिर तो वो बेटा लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे। भले ये ग्रुप्स अलग अलग भी हो तब भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो दोनों इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी आज के बाद ट्रिक क्या बोलोगे बताओ? डबल बॉन्ड वाला कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कभी भी लाइट के डायरेक्शन को रोटेट नहीं कर सकता, उसमें असिमेट्रिक कार्बन देखना ही नहीं है। तो ये दोनों कार्बन भूल जाओ, आगे बढ़ो। सर CH3 तो होता ही नहीं है। ये वाला कार्बन देखो, इसके ऊपर ये वाला ग्रुप 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और ये ग्रुप नंबर 4, चारों अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्बन असिमेट्रिक हो गया, है ना। थर्ड वाला एग्जांपल नंबर थर्ड, इस वाले कार्बन की बात करो। इस वाले, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में बढ़ाते हैं, रेडी। अगर समझो आपको ये दे दिया और यहाँ पे समझो मैंने ब्रोमीन दे दिया, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप बताओ, हर कार्बन पे यहाँ पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। वो नहीं भी लिखा तो हमको पता ही है, बराबर है। अभी ध्यान दो बच्चों, इस कार्बन की बात करो। चलो पहले बताओ, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये सब कौन से कार्बन है? CH2 CH2 CH2। CH2 बोला मतलब एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आ गए, तो बेटा 2 ग्रुप सेम हो गए, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए थे। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जो भी CH2 वाला रहेगा वो तो नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ ये 2 कार्बन की है। अभी चेक करेंगे कि चारों अलग अलग ग्रुप है या नहीं है। तो बताओ, सबसे पहले ये कार्बन की बात करो। इस कार्बन के ऊपर एक तो कौन है? हाइड्रोजन है,
एक कौन है, क्लोरीन है। यहाँ पे कौन है बच्चों, सर यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे भी क्या है, CH2 है। सर ये तो सेम आ गया, देखो ना, CH2 CH2। नहीं बेटा, सेम तो है, तो सेम है तो आगे भी चेक करो। आगे मतलब सर समझा नहीं, फिर ऐसे भी जाओ ना, आगे ये तो जुड़ा हुआ है पूरा, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, CH2 है। क्या यहाँ पे CH2 है, नहीं, यहाँ पे तो बेटा CH है। तो भले ही ये दोनों सेम हुए, बट आगे आके तो डिफरेंट हो गया ना। तो अगर यहाँ पे सेम है तो फिर आगे चेक करते जाओ। सर इसमें तो आपने किया ही नहीं, इसमें आगे था ही नहीं कुछ, तो आराम से चेक करो। ये दोनों चेक किया, सेम सेम आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ो। तो आगे सेम आ रहा है क्या, नहीं, अलग आ रहा है, तो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप अलग अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH2 CH2 है, और यहाँ पे CH2 CH और Br जुड़ गया, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। समझ में आई मेरी बात, इस तरीके से चेक करें। सर अगर ये भी सेम हो गया तो वो एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना। इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन है और ये ब्रोमीन है, दोनों अलग अलग है कि सेम है, सर अलग अलग है। फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पे देखोगे, ये वाला ग्रुप देखो CH2, यहाँ पे भी CH2, तो दोनों सेम हो गए। दोनों सेम हो गए तो क्या करोगे, आगे चेक करोगे। आगे चेक करोगे तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्लोरीन है, क्या यहाँ पे कार्बन पे क्लोरीन है, नहीं है, तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन हो जाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। तो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कितने हैं बच्चों, 2 है। सर अगर इसमें ऐसा होता तो कैसा बच्चों, सर अगर ऐसा होता तो देखो फोर्थ वाला इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता, अभी बताओ इसमें असिमेट्रिक कार्बन है या नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये CH2 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 ये 5 असिमेट्रिक नहीं है, हर एक को चेक कर लिया। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन के बारे में बताओ, ये कार्बन जो है यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा है। सर ये दोनों तो सेम हो गए, तो फिर आगे चेक करो। आगे चेक किया समझो, तो यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है। सर इधर भी सेम आया, तो फिर और आगे चेक करो। यहां से इधर आऊंगा तो यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहां से इधर आऊंगा तभी भी CH2 है, तो ये तो पूरा का पूरा सेम है। सर फिर आगे चेक करो, किधर है, कुछ है ही नहीं आगे चेक करने के लिए, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नो कायरल कार्बन, इस कंपाउंड में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। सर और एक एग्जांपल दो, अच्छा वाला एग्जांपल, इसमें तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखो इस तरीके से, नंबर 1 ये वाला, बताओ अभी इसमें कितने कायरल कार्बन है, चेक करो। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो बेटा, राम भरोसे मत बैठो, राम भरोसे मत बैठो, चलो ट्राई करो। सर एकदम इजी है, इसमें तो 2 होगा, एक ये होगा एक होगा, नहीं, चेक करो अच्छे से। पहली बात तो 1 2 3 4, ये चारों तो नहीं हो सकते बिकॉज ये CH2 है। हाँ सर, तो इस कार्बन की बात करो, चलो ये दोनों अलग है, ये दोनों क्या है, अलग है, ठीक है। फिर क्या करोगे, अभी बताओ यहाँ पे अगर मैं CH2 लिख दूं और यहाँ पे भी अगर मैं CH2 लिख दूं, तो ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ अभी। फिर ये दोनों सेम है तो आगे चेक करो, यहाँ पे क्या लिखूंगा, CH2, यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, CH2। सर फिर ये भी और ये भी सेम हो गया, हाँ सर। फिर क्या करोगे, फिर और आगे चेक करो, यहाँ पे देखोगे तो कौन है, कार्बन है, इसके ऊपर H है और इधर से Br है, तो यहां से चेक करते करते ये आ रहा है और यहां से भी चेक करेंगे तो दोनों के लिए सेम ही आ रहा है। तो दोनों के लिए सेम आ रहा है, तो ये वाला कायरल कार्बन है या नहीं है, नहीं है। कैसे, वापस बताओ, ये दोनों सेम, फिर ये दोनों सेम, इसके लिए इधर से आएंगे तो CHBr, इसके लिए भी इधर से आएंगे तो CHBr, आगे और कुछ चेक करने के लिए बचा नहीं है। तो यहाँ पे ये कार्बन असिमेट्रिक नहीं है। इस कार्बन की बात करो, भले ये 2 ग्रुप अलग है बट ये दोनों सेम, फिर आगे चेक करो ये दोनों भी सेम, फिर इधर से आऊंगा तो CHCl, इधर से भी आऊंगा तो CHCl, तो इसमें असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो क्या लिखूंगा, नो कायरल एटम और कार्बन एटम, सिंपल हो गया। इस तरीके से बेटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत मस्त कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, डोंट वरी, और एग्जांपल्स देखे ही समझेगा अपने को। चलो देखें ये वाला, इस तरीके से,
चलो बताओ ये वाला, इस कंपाउंड की बात करें बच्चों तो बताओ, यहाँ पे एक और डाल देते, थोड़ा सा और टफ लेवल बढ़ा देते हैं, बताओ अभी बताओ सर। ये वाला और ये वाला तो दोनों नहीं है, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड आ गया, हमको पता है, आपने ट्रिक बताया। और ये दोनों भी नहीं है, क्योंकि ये CH2 है। तो फिर अभी चेक करो, यहाँ पे क्या है बच्चों, H है, और यहाँ पे भी क्या है, H है ना। चलो अभी इस वाले कार्बन के लिए चेक करते हैं, ये क्या है सर, हे आहे CH2 बरोबर, आणि हे काय मग सर, ये है CH, करेक्ट। तो आप बताओ, ये और ये तो ऑलरेडी अलग हो गया, कैसे सर, CH2 और ये CH है, दोनों अलग है ना। तो इसका मतलब इधर ही अपना काम हो गया, ये असिमेट्रिक कार्बन है, यस। फिर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH है, यहाँ पे भी बेटा ये कार्बन क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि ये ग्रुप ये और ये सब क्या है, अलग अलग है। तो दो दो असिमेट्रिक कार्बन एटम है। सेवेंथ वाला देखते हैं, सेवेंथ वाला देखेंगे अगर हम लोग, तो आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करो ये वाला। चलो स्टार्ट, चलो स्टार्ट करो, ट्राई करो, हो गया। चलो देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो HH होगा 1 2 3, इसमें तो कुछ नहीं है बेटा, ये तो सब CH2 है। इस वाले कार्बन की बात करो तो यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C और H ही है, देख लो एक ही H है। तो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर चारों के चारों ग्रुप क्या है, अलग है। वैसे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे भी चारों के चारों अलग है। कैसे, इस कार्बन के बारे में बात करेंगे तो ये वाला देखेंगे, ये CH है और ये CH2, ऐसा देखेंगे। ये मत देखो सर सेम सेम हो गया ना, सेम सेम बेटा तुम इसके लिए देख रहे हो ना, इस वाले कार्बन के लिए देख रहे हो, तो इस वाले कार्बन के लिए ये देखा जाएगा, ये देखा जाएगा, ये देखा जाएगा और ये वाला देखा जाएगा। इधर तक क्यों जाओगे, ये थोड़ी डायरेक्टली जुड़ा है, ऐसा बॉन्ड है क्या बीच में, नहीं ना। तो फिर यही देखेंगे, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन हुआ। चलो नेक्स्ट, एट्थ वाला। अभी आप लोग ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, पहले मुझे लिखने दो, नहीं तो वीडियो पॉज करके बैठ जाओगे ऐसे ही। आज के लेक्चर में तुम लोग को यही काम करना है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम पहचानना है। कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है वो आपको आना चाहिए पहचानने। चलो वीडियो पॉज करके बेटा इनको अटेम्प्ट करो। हो गया, चलो चेक करें। इसमें एक ही असिमेट्रिक कार्बन था, ये वाला, क्योंकि ये CH2 और ये तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो चेक ही नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH था। इसमें भी बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है तो H लिख सकता हूँ, ये वाला असिमेट्रिक है, बाकी कोई भी एसिमेट्रिक नहीं है। इसमें अगर बात करें तो ये वाला असिमेट्रिक है, बराबर, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CH2 है, तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3 अलग अलग है, फिर यहाँ पे CH है, तो सब अलग अलग ही है बेटा, कुछ भी मैच हो रहा नहीं है। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका फोटो लो, अभी तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स और देने वाला हूँ, डोंट वरी, इसका फोटो ले लो एक बार। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। आप लोग सॉल्व करिएगा 11th एग्जांपल। जितने भी कायरल कार्बन पॉसिबल है सबको मार्क करना है, एस्टेरिक मार्क। थर्टीन ऑनवर्ड्स थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया मैंने,
बट आराम से सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, भाई मत करना। ठीक है, चलो इसके बाद मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस और दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो थोड़े से और टफ होंगे, डोंट वरी। तो आपका पूरा आज के लेक्चर में असिमेट्रिक कार्बन एटम कभी भी ऐसा उठा के रात को उठा के 12 बजे भी उठा के पूछा तो आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो मैं एडवाइस करूंगा बच्चों आपको कि आप पहले इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके और फिर बाद में मैं इन सब के आंसर्स तो बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, एंड एक और बात कि आप लोग अगर टेक्स्ट बुक में ये सब चीजें ढूंढते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखेगा। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से बात करो तो हार्डली 1.5 या 2 पेज में पूरा आइसोमेरिज्म खत्म किया उन्होंने। ठीक है, तो बच्चों वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉलेज एग्जाम के हिसाब से तो नो डाउट आपका कब का कवर भी हो चुका, आप एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लेना, बट मैं सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के हिसाब से सिखा रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है ना, तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखोगे तो उन्होंने सिर्फ हेडिंग देके छोड़ा है बेटा, बोलते ना ऊपर ऊपर से खाली लिख दिया है, वैसा मैं नहीं करूंगा, मैं एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलो तो अभी बताओ, अगर हम लोग बात करें ये 2 कार्बन की तो पॉसिबल नहीं है बराबर है, यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है वो असिमेट्रिक है और यहाँ पे ये वाला कार्बन असिमेट्रिक है, इसमें 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम है। कैसे अगर चेक करना चाहो तो यहाँ पे बेटा H है इस कार्बन के लिए, इधर Br अलग अलग है, फिर यहाँ पे C और एक H है, जबकि यहाँ पे तो CH2 है, देख लो। तो इस कार्बन के ऊपर जुड़े हुए 4 ग्रुप देखो, एक ये ग्रुप अलग है, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH ही है, तो दोनों अलग अलग हुए। सेम इन द केस ऑफ ब्रोमीन ऑल्सो, क्लोरीन ऑल्सो। फिर ये वाले की बात करें तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग अलग है। ठीक है ना, अभी कैसे सर, ये तो C2H5 है, आपने IUPAC से सिखाते हैं कि C2H5 को हमेशा CH2CH3 लिख दो, तो ये ग्रुप है बेटा ऐसे, ठीक है, चारों को एक साथ में कंपेयर करने का। सर फिर ये तो सेम नहीं आ रहा है, क्यों सर, ये देखो इधर भी CH2 है तो CH2 है, फिर इधर CH2 है तो सेम हो गया, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ C और एक H ऐसा है ना, लक्षात ठेवा बघा, इकडे बोर्ड वरती बघा सगळ्यांनी। आप ही बताओ ये और ये अभी ये दोनों में थोड़ा कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये CH2 और ये भी CH2 सर सेम हो गया, तो फिर आगे चेक करो, इसके आगे क्या है सर, इसके आगे और वापस CH2 है और इसके आगे क्या है CH3 है, तो अलग अलग हो गया बेटा। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम नहीं है, और इधर तो बेटा अलग ही दुनिया थी, यहाँ पे तो CH था सर, लेकिन CH के आगे तो CH3, देखो ना ये दोनों मैच हो गए, किधर मैच हो गए, पहले ही मैच नहीं है बेटा, इधर देखो ना CH2 और इधर CH ही है खाली, आगे भले कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ा, पहले ही हमको डिफरेंट मिल गया ना बेटा। तो CH2 और CH में से बेटा दोनों डिफरेंट है, तो इस तरीके से बेटा, तो ये कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक है, उसी तरीके से ये वाला कार्बन भी क्या है, एसिमेट्रिक है। समझा सबको? अभी ये वाला, इसमें बेटा कौन कौन सा नहीं है वो पहले ये देख लेते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों, ये दोनों CH2 है, ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, तो बचे कौन से, ये कार्बन बचा और ये वाला कार्बन बचा। ठीक है ना, ये दोनों ही बचे बच, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है ऐसा,
इस कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन है। चलो अभी चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, इस कार्बन को देखो, हाँ इस कार्बन को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, CH2 है। हाँ सर। इस कार्बन को इधर से देखेंगे तो यहाँ पे भी CH2 है। हाँ, तो मुझे बता बेटा, दोनों सेम हुए कि डिफरेंट हुए? सर सेम हुए। सिर्फ ये कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक दोनों एक साथ में मत देखो। ये कार्बन की बात करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, दोनों सेम है। तो फिर आगे चेक करो इस तरीके से ऐसे। फिर यहाँ पे कौन है? सर CH2 है। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे तो CH है। तो दोनों डिफरेंट हुए कि सेम हुए? डिफरेंट हुए, बराबर है। और अगर मैं नीचे जाऊं ऐसे, तो यहाँ पे भी बेटा क्या है, सिर्फ और सिर्फ CH है, ऐसा है ना। तो देखो यहाँ पे CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे, पहले इन दोनों को देखो, ये CH2, ये CH और ये CH2 अलग है, ये दोनों, ठीक है ना, ये तो अलग ही है और ये भी अलग ही है। तो कैसे भी चेक करो, चारों को एक साथ में चेक करना है बेटा। तो अलग है तो ये कार्बन एसिमेट्रिक है। सेम वे अगर इसको भी चेक करेंगे तो ये भी कार्बन क्या आएगा, एसिमेट्रिक। तो इसमें दो असिमेट्रिक कार्बन एटम थे। चलो इसमें से बेटा एक काम करते हैं, ये वाला तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आप भी क्या करो, पेंसिल से ना ऐसे डॉट बना लिया करो। जो नहीं हो सकता उसको पहले डॉट बना लेता, अपने को पता चलेगा कि यार इतना तो नहीं है। एक खुशी का एहसास होता है बेटा, हाँ इतना तो काम कम हो गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो अभी चेक क्या करना है, फिर सिर्फ इन दोनों को चेक करना है, ठीक है। तो चेक करते हैं। चलो फिर अगर मैं बात करूं इस वाले कार्बन की, तो यहाँ पे H है, ठीक है ना। सिर्फ इस कार्बन को चेक करते हैं पहले। आप बताओ यहाँ पे क्या है। अभी बार बार तो एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे नहीं, अभी स्टार्टिंग है तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको तो पता है फिर भी मैं लिख के दे रहा हूँ। CH2 सेम है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है। तो देखो इधर सेम आ गया तो फिर आगे गए CH2, फिर इधर आओ वापस, नेक्स्ट आगे जाओ, यहाँ से थर्ड पे भी CH2, यहाँ से थर्ड पे भी CH2 है। सर ये तो पूरा सेम ही आ रहा है। रुक जाना नहीं बेटा, बीच में रुकना नहीं, आगे भी चेक करो। तो यहाँ से 1 पे CH2, फिर इधर भी CH2, फिर इधर भी CH2, फिर आगे जाओ, इधर देखेंगे तो बेटा C और H है, जबकि यहाँ पे क्या है, CH2। तो यहाँ पे आते आते बेटा दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। कैसे जरा बताओ वापस, परत सांगा सर, कळलंच नाही आम्हाला, ठीक है। सब राम भरोसे बेटे। इधर ये देखो, ये दोनों सेम, इस कार्बन के लिए बोल रहा हूँ, ये दोनों सेम। तो फिर आगे जाओ, ये दोनों सेम, हाँ फिर और आगे जाओ, ये दोनों भी सेम, हाँ फिर और आगे जाओ। फिर इधर देखो, ये CH ही है और ये CH2, तो दोनों अलग अलग हुए कि सेम हुए, अलग अलग हुए। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन क्या है, असिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि ये वाला भी तो CH अलग ही था। वैसे इसकी बात करें तो ये कार्बन भी एसिमेट्रिक समझा। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सा नहीं हो सकता, पहले उसको पेंसिल से ऐसे डॉट बना लो ऐसे। ये 3 2 5, ये 5 तो नहीं हो सकता, गारंटेड है, ठीक है ना। तो इसमें बेटा असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, एक तो ये देखो, यहाँ पे अभी ओरली करेंगे। चलो यहाँ पे Cl, यहाँ पे H है, हाँ सर। ये CH2, ये CH2 सेम है। तो आगे अभी लिखूंगा नहीं मैं, अभी आप भी आदत डालो। ये CH2, ये CH2 सेम है। फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड बना, ये एक ही H होगा। तो दोनों अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है। कैसे? ये देखो सेम, यहाँ पे आके अलग हो गए क्योंकि ये CH2 और ये CH है, तो ये असिमेट्रिक हो गया। अभी कौन से बचे, ये दो बचे ना। चलो बताओ, इसके ऊपर एक क्या है, ये हाइड्रोजन है। फिर चेक करो, ये CH2, हाँ सर। फिर आगे जाओ, ये CH2, ये भी सेम हुआ। फिर आगे जाओ, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH के ऊपर Cl भी है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई झंझट नहीं है, यहाँ पे तो Cl है ही नहीं। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसे कैसे नीचे का भी चेक करेंगे तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन, समझ लो, ठीक है। तो इसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन हुए, 3। बताओ, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। क्या मैं इस CH को ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? बगा, इस तरीके से लिखूं तो चलेगा? यस। क्यों? क्योंकि ये और ये अलग है, इसके साथ किसी को भी कंपेयर करो, चारों अलग अलग होने चाहिए बेटा। ऐसे मत करो कि ये दोनों, ऐसे नहीं करना है। सुनो मेरी बात, ऐसे मत करना ये दोनों को चेक कर लिया, ये दोनों को चेक कर लो, ऐसे नहीं। चारों को भी साथ में चेक करो कि चारों में से कुछ भी सेम तो नहीं है। तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन हुआ। चलो अभी बताओ, धीरे धीरे देखा रहेगा, लेवल बढ़ रहा है अभी। अभी आप बताओ कौन कौन सा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो पहले अपन ने सर्कल कर लिया, ठीक है ना। चलो अभी बताओ, यहाँ पे बेटा एक H होगा, यहाँ पे भी एक H होगा। अभी आप बताओ ये कार्बन के लिए बात करेंगे
तो यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, बट यहाँ पे CH के ऊपर कोई क्लोरीन है क्या? नहीं, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये दोनों अलग है। ये CH2 है और ये CH है, ये भी अलग है। इसका मतलब ये एसिमेट्रिक कार्बन, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन, यहाँ पे H है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन। कैसे भी देख लो बेटा, सब एसिमेट्रिक ही है, ठीक है। इस केस में अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो क्या लिखोगे? नो कायरल कार्बन एटम। इसमें कायरल कार्बन एटम है ही नहीं। क्यों नहीं है? ये देखो, ये और ये भले अलग है, बट यहाँ पे देखो CH2 CH2, फिर आगे जाओ CH2 CH2, ये भी सेम, फिर और आगे जाओ, इधर से भी CH2 इधर से भी CH2, आगे कुछ चेक करने के लिए है ही नहीं फिर, तो नो एसिमेट्रिक कार्बन। बराबर है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। इसको देखो, यहाँ पे H है, बराबर है। अभी बताओ, इस कार्बन की बात करें तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप तो क्या आ गया बेटा? सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो सेम आ गया, तो फिर कैसे होगा? बराबर है, भले ये दोनों अलग अलग हो, बट दो कोई भी सेम हो गए तो भी इसमें नो डैश एटम कायरल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी मैं आपको लास्ट में 2021 2-3 एग्जांपल्स बड़े बड़े दे डालो, जिसमें कम से कम 5-5 6-6 असिमेट्रिक कार्बन एटम होंगे। डोंट वरी, बट आपको आएगा, लेवल थोड़ा बढ़ेगा, बट आपको इजी लगेगा, डोंट वरी। इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स, ठीक है। लेट मी राइट फर्स्ट एंड देन बाद में आप लोग इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। सर इतना डरावना स्ट्रक्चर है, इजी है, कुछ नहीं है, आप लोग अटेम्प्ट करो। पहले हमेशा वो कार्बन ढूंढ लो जो एसिमेट्रिक नहीं है, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। एटलीस्ट उतने कार्बन तो कम हो गए। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हैं। आराम से वीडियो को पॉज करिए बेटा, फिर इसको सॉल्व करिए। हो गया? चलो चेक करते हैं कौन कौन से हैं। अभी ये देखो, जो जो नहीं है पहले उनको मैं पेंसिल से मार्क कर दो आप लोग भी। देखो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, क्योंकि ये सब CH2 या फिर CH3 वाले, देख लो, ठीक है। और एक ये भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं हो सकते बिकॉज ये डबल बॉन्ड वाला है, और ये भी नहीं है, ठीक है। तो बस बचे हुए चेक करने अभी। अभी ये देखो ये वाले कार्बन की बात करें तो इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे H है, तो ये वाला कार्बन के लिए ये CH2 ये CH2 ये CH2, फिर आगे चेक करो, इधर CH2 और इधर CH है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, बराबर है, और इधर भी अलग हो गया, तो फिर ये आपका असिमेट्रिक कार्बन। अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो सब जगह पे लिख दो CH2, जहां CH है सब लिख दो, तो आपको और पता चलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला तो सबको पता ही चल गया होगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। ये असिमेट्रिक है, ये वाला भी असिमेट्रिक है। उसी तरीके से ये वाला भी आपको एसिमेट्रिक मिला होगा, ठीक है ना, आई होप, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला कार्बन भी एसिमेट्रिक। हमेशा याद रखो, पहले जो एसिमेट्रिक नहीं है उसको पेंसिल से थोड़ा सा डार्कन कर लो, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये वाले जितने थे मैंने सब असिमेट्रिक वाले बना दिए, यस इतने ही थे, करेक्ट। अभी दूसरे वाले की बात करें
जो नहीं है पहले उनको पॉइंट आउट कर लो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों साथ में सेम जुड़े हुए, तो ये भी नहीं है। फिर ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे अच्छा लगता है, देखो ये दोनों भी नहीं है। तो अभी चेक कौन सा करना है? फिर सिंपल है बेटा, जो बच्चा कुछ वही चेक करना है। ये तो डेफिनेटली सबको पता चल गया होगा कि ये असिमेट्रिक है। हाँ, फिर अगर हाँ ये भी एक बच गया अपने से, ये भी असिमेट्रिक नहीं हो सकता क्यों, CH2 है। फिर क्या करेंगे? फिर ये वाले को देखो, यहाँ पे H है तो यहाँ पे H है तो ये CH2 सेम है। फिर आगे C के ऊपर CH3, यहाँ पे तो CH2 ही है, तो दोनों अलग अलग है ना बेटा, तो अलग अलग है तो ये एसिमेट्रिक हो गया। फिर अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो जगह पे डबल बॉन्ड नहीं है। फिर ऐसे अगर चेक करने जाएंगे तो ये देखो सेम सेम आ रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप है देखो, पर यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप है क्या? नहीं। तो बेटा आगे तक चेक करना है, खाली ऐसा नहीं कि इधर चेक करके आ रही है तो सेम आ रहा है, आगे तक चेक करना अगर पॉसिबल है तो। फिर ये वाला कार्बन देखो, इसके ऊपर भी चारों के चारों ग्रुप अलग है। ये वाला कार्बन देखो, इसके ऊपर भी चारों के चारों ग्रुप अलग है। यहाँ की बात करें तो ये भी चारों के चारों ग्रुप अलग है। यहाँ की बात करें तो ये भी चारों के चारों ग्रुप अलग है। शायद से आपको एक दो नहीं आए होंगे, तो उतना बेटा थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके हो जाएगा। लास्ट में मैं होमवर्क दे दूंगा, डोंट वरी। इतना सबको समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी 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 नहीं हो सकता, है ना? इतने तो नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है इनकी। तो आप बताओ, ये वाला तो डेफिनेटली एसिमेट्रिक होगा, सब जगह पे HS लिखना पड़ेगा। ये भी एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ये वाला भी एसिमेट्रिक, ये वाला भी एसिमेट्रिक, ये वाला भी एसिमेट्रिक। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये वाला भी क्या रहेगा? एसिमेट्रिक रहेगा। इतने सारे इसमें बेटा क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है। इज इट क्लियर? श्योर? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने बेटा 22 एग्जांपल्स दे दिए बेटा। जनरली मैंने देखा है टीचर्स को 4-5 एग्जांपल्स में वाइंड अप कर लेते हैं, इतना बड़ा लेक्चर तो अलग ही बात की है मैंने। तो स्टूडेंट्स भले टाइम गया लेकिन आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो मैं आपको कम से कम 5-6 एग्जांपल्स अभी होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, फिर अपन स्टॉप करते हैं। इसका फोटो लो, फिर मैं होमवर्क देता हूँ आपको। चलो देखो, होमवर्क ले लेते हैं एक बार। होमवर्क क्वेश्चंस। मार्क द chiral carbon atoms। ठीक है, क्वेश्चन है मार्क द chiral carbon atoms। फर्स्ट वन, इतने बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर ये तो बेटा आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना? इसके लिए मेरा हमेशा याद रखना, गुरु मंत्र बोलते हैं ना, हर एक टीचर का एक गुरु मंत्र होता है। वो गुरु मंत्र ये बोलता है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। बोला ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है? इसमें कायरल कार्बन है तो मार्क करना बेटा, जबरदस्ती ढूंढते मत बैठना, रे किधर है, सबने बोला है मार्क करो ही करो, तो हो भी सकता है। किसी किसी में बेटा मैं ट्विस्ट करके डाल रहा हूँ, नहीं भी हो सकता है ना? किसी में बहुत सारे भी हो सकते हैं। 3 एग्जांपल्स हो गए। अगेन आई एम सेइंग किसी किसी में नहीं भी होंगे, मैं जानबूझ के ऐसे एग्जांपल्स भी डाल रहा हूँ।
ग्लूकोज देखा है, ग्लूकोज सब देखा क्या, हमने तो खाया भी है, ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज, ये सब यही है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सर ये तो हमने 10th में पढ़ा है, C6H12O6। गिन लो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, C6 हो गया। H गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ऑक्सीजन गिनो 1 2 3 4 5 6 हो गया। सर हमने ग्लूकोज सुना था और उसके भाई भी एक, कौन है ग्लूकोज का भाई? फ्रक्टोज। चलो वो भी ले लेते हैं। फ्रक्टोज का क्या स्ट्रक्चर है सर? देखो बोर्ड पे देखो, अगर कभी कार्बन डबल बॉन्ड वाला आ जाए तो वहां पे कभी भी एसिमेट्रिक मत करना गलती से भी। मैंने आपको रीजन बता दिया था, डबल बॉन्ड वाले में क्या होगी बेटा, दो इक्वल टुकड़ों में वो डिवाइड हो जाएगा। इसको बेटा फ्रक्टोज बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाया है उसको क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। तो C6H12O6 इसको बेटा फ्रक्टोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज। इज इट क्लियर? तो ये इसमें बेटा 4, 1 2 3 4, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये चारों असिमेट्रिक है, ठीक है ना। और इसमें 3 है, 1 2 3, ये 3 असिमेट्रिक। ये वाला नहीं, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड है, अल्डिहाइड है, CHO याद है ना, अल्डिहाइड नहीं, और ये तो CH2 है, नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिर्फ और सिर्फ मार्किंग ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम पढ़ा, ठीक है ना। क्या कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन एटम है या नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बेटा फ्यूचर में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आएंगे, ये वाले ऐसे ऐसे तो बेटा आपको एंट्रेंस में, वैसे एंट्रेंस में देखने को मिलते हैं, बट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल से रहते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में ये पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्शन का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स का नेमिंग कैसे होता है। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का नेमिंग पढ़ा था हमने, पता है, सिस ट्रांस पढ़ा था, EZ पढ़ा था, सिन एंड टाइम पढ़ा था। वैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स का नेमिंग होता है R&S नेमिंग बोलते हैं, रेक्टस एंड सिनिस्टर नेमिंग बोलते हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे, उसके ट्रिक्स भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे बनाए, आप देखते ही समझ जाओगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये होमवर्क प्लीज आप लोग कर लेना, इजी है, थोड़ा वापस से वीडियो देख लेना अगर कोई डाउट आए तो। अगर कहीं पे मैच हो जाए तो आगे चेक करते जाओ, ठीक है ना। जब तक आपको अलग ना मिले या फिर कंपाउंड खत्म ना हो जाए, जब तक अलग ना मिले या फिर कंपाउंड ही खत्म ना हो जाए तब तक चेक करिए, ठीक है। So we'll meet in the next lecture, that is lecture number 29, with a detailed discussion of projection formula. Till then, thank you students, take care.